वेलकम बैक एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे से काफ़ी सारे व्यूअर ने सवाल किया कि वो रियल एस्टेट के काम में आना चाहते हैं, वो अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल उनके पास वक्त चाहते हैं कि उनका बिजनेस हो, उनकी अपनी एजेंसी हो, वहाँ से वो काम करें। तो ये बात करते हैं कि वो ये कैसे कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए जी, आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं या रियल एस्टेट का बिज़नेस करना चाहते हैं, उसके लिए ना आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ज़िम्मेदार, मामला फ़हम, ठीक है, कैश फ्लो को मैनेज करने वाला, ठीक है, लोगों को गाइड करने वाला, लोगों को मोटिवेट करने वाला, लोगों के मसाइल को समझने वाला, लोगों से काम लेने वाला। क्योंकि लोगों को आप ऑन बोर्ड कर लेंगे, वो काम नहीं करेंगे तो आपका तो पूरा बर्डन ऊपर आ जाएगा, उनका भी लोड आप पे आ जाएगा और वो ऊपर से काम ही नहीं कर रहे होंगे। तो लिहाजा जब भी आप अपना बिजनेस खोलने को सोचें तो ये पूरी सलाहियतें जो है ना सीखें पहले। निगोशिएशन, ठीक है, कैश फ्लो कैसे मैनेज करना है, ठीक है, तो रिजल्ट्स कैसे निकालने हैं, ये सारा कुछ जो है ना, काफ़ी कुछ है। देखिए, बिजनेस रन करना जैसे घर चलाना होता है ना। एक लड़का है, उसकी शादी नहीं हुई, अब उसको चीज़ों का नहीं पता कि भाई कैसे ये मामला चलने होते हैं। बच्चों के पैम्पर्स हैं से लेके बच्चों की एजुकेशन, स्कूलिंग, है जी, और खाना पीना, घर में बुजुर्ग भी हैं, उनका ख्याल, उनकी सेहत का, उनका इलाज मालजा, ठीक है, बहुत सारा कुछ है। और फिर आप साथ साथ काम भी कर रहे होते हैं और उस काम में आप वक्त भी नहीं निकाल पा रहे होते, और आप इस तरह। तो जब बंदा खुद शादीशुदा होता है ना, तो घर गृहस्थी आ जाती है, मामलात को समझना शुरू हो जाता है और वो करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब समझ ये आइए कि प्रैक्टिस से होता है। कुछ भी काम आप जिस दिन शुरू करेंगे ना, उस दिन आप किसी लेवल पे होंगे। और फिर डिपेंड्स कि आपने ज़िंदगी में चीज़ों को कैसे किया हुआ है, तो वो आप उसमें जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, जल्दी आप उसमें आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा और आप मैनेजमेंट आपकी को आ जाएगी। तो ये कुछ काफ़ी अर्सा पहले से इंसान के अंदर चीज़ें होती हैं। ज़िम्मेदारी होना, टाइम की पाबंदी है जी, मामला फहमी, ठीक है ना, ये सारा विजन करना कि आने वाले चीज़ें क्या होंगी। तो बिजनेस इस तरह से है, चाहे रियल एस्टेट का बिजनेस हो चाहे कोई भी बिजनेस हो। रियल एस्टेट में थोड़ा आसानी ये है कि आप ने प्रोडक्ट खुद नहीं बनानी होती, आपने प्रोडक्ट बेचनी होती है। लेकिन यहाँ जिम्मेदारी और है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या वो जेन्युइन है, क्या अगर आपके क्लाइंट के साथ गड़बड़ हो तो क्या आपकी जिम्मेदारी कबूल कर सकते हैं कि यार मैं जो है ना टेक केयर करूंगा आपकी। आमतौर पे यहाँ मैंने देखा है बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो कहती हैं भाईजान उनसे उनकी चीज़ थी, हमने आपको भेज दी, आप जाने और वो जाने, ये उनका काम है टोटल, और बड़ा पैसा कमाया हुआ है। लेकिन एंड ऑफ द डे इस तरह सा चिट्टा सा जवाब दे देते हैं बंदे को। तो ये बंदा कभी भी बिजनेस में इतना कामयाब नहीं होगा। ये तो अपॉर्चुनिस्ट है, अपॉर्चुनिटी मिल गई तो उसने लोगों को से उल्टा सीधा पैसा बना लिया, और जब जिम्मेदारी की बात हुई तो कहता मैं जिम्मेदार नहीं। तो ये एक बिजनेस नहीं है, ये फ्रॉड है। लिहाजा आप ये देखें कि आपने जो ये वाला काम करना है, क्योंकि इसमें लोगों की जमा पूंजी उम्र भर की रिक्वायर्ड है, इन्वॉल्व है, ठीक है ना। और वो बहुत कुछ लोगों ने तो ज़िंदगी में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं की होती, तो उनको तो बहुत ज़्यादा टेक केयर करना पड़ता है, जो हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी वजह से लोग हमारे साथ फर्दर काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई गलत कर रहा है, आप नहीं कर रहे, आपका क्लाइंट है, आप अगर उधर फंसा देते हैं तो वो तो आपको जो है ना सारी ज़िंदगी आपको याद रखेगा कि इस बंदे ने मुझे नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है ना। तो ये जो लोग आमतौर पे कंपनियों में काम करते हैं, ये देखते ही नहीं है कि ये जायज़ है या नाजायज़ है। ये जो फार्म शाम बेचने वाले हैं, ये ज़्यादातर इसके अंदर फ्रॉड ही है, क्योंकि फार्म की अनलिमिटेड क्वांटिटी है, ये बेचे जा रहे हैं, ये जी आगे डेवलपमेंट बड़ी हो रही है। ओ भाई, फार्म कितने बिक रहे हैं ये तो देखो, ये तेरा काम है पूछना। तो वरना अब डिमांड सप्लाई है ना, अगर सप्लाई ही अनलिमिटेड है तो फिर आप आगे डिमांड कैसे क्रिएट होगी, और जब डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका क्या फ़ायदा होगा। तो ये आपका काम है देखना। तो अगर आप कहें कि जी ये कंपनी है, मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, वो जाने और क्लाइंट जाने, तो इसका मतलब है आप भी उसका गलत काम में इन्वॉल्व हैं, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। तो ये चंद बुनियादी तजावीज़ हैं। बाकी है कि काम में, इसमें जो रियल एस्टेट है या कोई भी बिजनेस है, आप उसमें जल्दी ना करें, क्योंकि जल्दी करके फिर आपको अनडू करना पे तो वो सही नहीं है। इसलिए बड़ा समझ बूझ के अपने पास पहले रिसोर्सेज जमा करें, कोशिश करें कि आपका 2 साल का खर्चा घर का, ऑफिस का चलना चाहिए। कल को अगर देर सवेर हो जाती है, आप नहीं कमा पाते, तो फिर आप जो है वो कहाँ खड़े होंगे, तो फिर आप गलत कर रहे होंगे लोगों के साथ। ये आमतौर पे लोग करते हैं, इसलिए जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा और सही डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है। इससे आपको एतमाद आएगा, इससे आपको गैबी बरकत आएगी और आपका काम ज़्यादा ग्रो करेगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।